नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाताय नियम सार बसें खासी होश में बसें खासी हो आचार्य पोते पिता माटे बनाई है अपने माटे बनाया है सारमा सार चले आखिर में आत्मा ज्ञान तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है ज्ञान जानम स्वरूप ये तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है। करना है लास्ट बात में बात पर करना तो है शुद्ध जीव का स्वरूप उसका अनुभव। यहाँ तो आचार एम कहते हैं मुनि साहब इसलिए हमारा निज आत्मा क्योंकि ज्ञान तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है इसलिए ज्ञान जानम स्वभाव एवं भगवान चैतन्य बराबर जीव शुद्ध हो गए। ये कारण है हमारा निज आत्मा अभी साधक दशा में एक अपने आत्मा को नियम से जानते हैं विशेष नहीं पर एक आत्मा को जानते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप ये जीव ये बराबर ज्ञान स्वभावी आत्मा ये आत्मा बराबर हमारा निज आत्मा साधक निवास है। निज आत्मा अभी साधक दशा में एक आत्मा को नियम से जानता है एक आत्मा को जानता है और यदि ये ज्ञान प्रकट हुई दशा जो यानी दशा सहज गुरु ने प्रकट हुई तो दशा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को न जाने असंग प्रदेश अनंत गुण अनंत गुणनी अनंती पर्याय ये वर्तमान साधन दशा में तो एक आत्मा में ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव है। पर जो ज्ञानी प्रकट हुई दशा होगी तब आत्मा आखा असंग प्रदेश आनंद गुण पतंग देश में आएगा। समझ में आया? आड़ी वाली बात कहीं नहीं मुद्दा नहीं आता मानस ने लागे का एकनी एक बात है पर एकनी एक पोते आजा पोता ने माटे बनाव्યું છે આ બનાવ્યું ज्ञान स्वरूप भगवान बराबर शुद्ध जीवનું स्वरूप संज्ञान ये कारण है हमारा आत्मा अभी तो एक आत्मा को नीचे से जानते असंख्य प्रदेश ने उसके विस्तार एटલું બધું नहीं है साधक में। और यदि यह ज्ञान प्रकट हुई
सहज दशा द्वारा એની વૃદ્ધિ કે છે પૂર્ણ સમૃદ્ધિ જે વૃદ્ધિ છે એ જો प्रकट हुई तो सीधा आत्मा को न जाने એવી પ્રગટ દશામાં શુદ્ધાત્મા को न जाने तो ये ज्ञान अविचल आत्म स्वरूप से अवश्य भिन्न सिद्ध होगा। तो ये ज्ञान अविचल है वो आत्म स्वरूप से जरूर जुदा होगा। तो ऐसा है नहीं। क्या कहते हैं पद्मस्थ में तो वर्तमान में तो ज्ञान शुद्ध जीव का स्वरूप है। તેથી बराबर वर्तमान में हम आत्मा को जैसा शुद्ध जीव स्वरूप ज्ञान जानते हैं। अंतરની બધી શક્તિઓને પ્રત્યક્ષ અસંગ પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ અને અનંત શક્તિ પ્રત્યક્ષ એ તો પ્રગટ हुई सहज दशा द्वारा प्रगट हुई सहज दशा प्रगट होगी है हुई होशे प्रगट दशा पूर्ण होगी। आ करવાનું છે વ્રત ને તપ ને ક્યાં આવ્યું એ બધી ક્રિયા બંધકાર ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ऐसे बराबर जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो तो एक ही आत्मा जानने आया। पर जो ये आत्मा में पूर्ण दशा हो अने आत्मा को सब पूर्ण रीति न जाने तो ये आत्मा ज्ञान नहीं। करना है वही आत्मा ज्ञान स्वभाव सिवाय पर का तो कुछ करता ही नहीं है। आखो दिवस आ करना ये आत्मा कर सकते नहीं। आत्मा पुर का करता मानना ही मिथ्या दृष्टि है, जैन नहीं। જેની વાત છે ભાઈ आत्मा अपना सिवाय पर पदार्थ को छूटे नहीं छूटे नहीं तो करता क्या से होगा। शरीर को भी छूटे नहीं, आंख को छूटे नहीं, कर्म को छूटे नहीं। ऐसे भगवान अंदर आत्मा ज्ञान स्वरूपी वर्तमान में तो मैं हमारा आत्मा को जाना पर उसकी उत्कृष्ट दिशा जब प्रकट होगी तेरी प्रत्यक्ष न जाने तो ये आत्मा नहीं। है अवश्य भिन्न सिद्ध होगा। तो ये ज्ञान की आत्मा भिन्न सिद्ध होगा। ज्ञान प्रत्यक्ष होकर वर्तमान में हमें जानते हैं, प्रत्यक्ष होकर पूर्ण न जाना है तो ये ज्ञान नहीं। साधारण मानस में क्रियाकांड पर जेने रस है ने आ बात मुश्किल पड़े। क्रियाकांड तो જેટલી કરવામાં આવે એ બધી બંધનું કામ છે। દયા, દાન, ભક્તિ, વ્રત, પૂજા, જાત્રા सब शुभ राग અને બંધનનું કારણ है। આખું પડે પ્રભુ यहाँ तो राग रहित शुद्ध जीव स्वरूप ये है ना शुद्ध जीव स्वरूप નો અર્થ એ રાગ है पहले ये कही ना बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है। क्यों ज्ञान एमा नहीं राग दया दान व्रत भक्ति नो विकल्प है ही नहीं। ये ज्ञान बराबर अपन जीव स्वरूप है, उसको हम जानते हैं।
वहां पूर्ण जब प्रकट होगा ત્યારે आत्मा को अंदर न जाने तो ये ज्ञान નથી. आप अंदर में करना आया, बाहर में कुछ करना पाया नहीं. भगवंत तेरी महिमा तेरा स्वरूप में है. प्रभु तेरी प्रभुता तो तेरे पुरुषार्थ में है. तेरी प्रभुता तो राग में, राग आदि शुभ राग में पण पुरुषार्थ करना. आंखों लागे नपुंसक कया समय सार में शुभ भाव को आत्मा का वीर्य से विरोध नपुंसक है. हाँ, गजब बात है. एक यहाँ के ज्ञान बराबर जीव है. हाँ, मैं कुछ करना नहीं. ये शुभ भाव જેમ नपुंसक को वीर्य नहीं है तो पुत्र नहीं होता. एम शुभ भाव दया दान व्रत भक्ति पूजा ये शुभ भाव नपुंसक जैसा है. उसमें धर्म की प्रजा नहीं उत्पन्न होती. सारी बात सारी आखिरी बात है. उन पर अपना अधिकार में आया है. समझदार 2 ठेकर आया. एक अजीब अधिकार में आया. 2 ठेकर आए नपुंसक पद. संस्कृत टीका में क्रीब 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 એટલે नपुंसक. गजब बात है प्रभु. आए तो कहते हैं एकला ज्ञान स्वरूप का अनुभव ये आत्मा का ज्ञान है. ये सिवाय शुभ शुभ भाव ये वीर्य नहीं. पीछे है शक्ति 48 शक्ति है समय साल में. उसमें ऐसा दिया है कि वीर्य किसको कहिए. वीर्य कहिए किसको. आत्मा बोल 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 कहिए किसको કે જે આત્માના આનંદ આદि સ્વરૂપની રચના કરે તે વીર્ય કહીએ. ગજબ बात है. 44 शक्ति में है. 44 शक्ति है ना. हाँ, तो नियम था. आत्मा का अंदर ज्ञान जेम स्वरूप है ऐसे वीर्यपन स्वरूप बल है. जो वीर्य अपने में रहने का पुरुषार्थ न करे અને વીર્ય પુણ્યના સ્વભાવમાં રચનામાં રોકાય. આખરી વાર ભગવાન ધર્મ વિતરાગનો અલૌકિક છે. વિતરાગ સિવાય ક્યાંય એ વાત છે નહીં. સર્વજ્ઞ સિવાય એ વાત અને તે પણ દિગંબર ધર્મ સિવાય. આવી વાત ક્યાંય બીજે છે નહીં. શ્વેતાંબરના કરોડો શ્લોક દેખાય है. આ વાત નથી. आत्मा अपना वीर्य पुरुषार्थ है. अपने ज्ञान दर्शन आनंद आदि निर्मल पर्याय को रखे. ये आत्मा का बल कहने में आता है. मानव बोल के मेरा में बहुत बल है. अब तो शरीर નું બળ હોય તો મેરામાં બળ है ये तो झूठ है. शरीर में बल है ये तो जड़ का बल है. आत्मा का बल उसको कहिए आत्मा का बल. वीर्य इसको कहिए उसकी अपनी शुद्ध पवित्र आनंद रचना करे.
વાતે ફેર પડે એટલે લોકોને એકાંત જેવું લાગે ને. એકાંત છે એ પોતાનું એકાંત છે. બધું સાંભળીએ ખબર છે, બધું સાંભળે જેમ કેમ પ્રભુ તારા આવવું પડશે આ ભાવમાં. આ ભાવમાં હવે આવીને કેમ એનો નિવડો થયો નથી. હા, लाख करोड़ स्वभाव करे तो उससे आत्मा में एक भाव भी घटे, ये तिनका में है नहीं. क्योंकि आत्मा में भाव है नहीं, तो भाव है नहीं, उसका आश्रय से भाव घटते हैं. जिसमें भाव नहीं उसके आश्रय से भाव घटते हैं. राग मान भाव, राग तो शुभ राग तो घोर संसार है. हाँ, पाठ है घोर संसार. राग अंधकार, राग अपने को न जाने, राग चैतन को न जाने, ये चैतन द्वारा जनाए तो ये कारण है. ये राग अजीब न जड़ है. हाँ 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 नहीं जोर जोर गजब बात. तो બધા વ્યવહાર હાલે છે કે બાપનું ભાઈ આવે, શુભ ભાવ આવે, પણ એ આદરણીય નથી. એ છે શુભ ભાવ આવે હોય છે ભક્તિ વંદન આદિ, પણ એ બુદ્ધિએ છે, ઉપાધિ બુદ્ધિએ નહીં. हाँ 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 हाँ, ये आई कहते हैं सीधा प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को न जाने पूर्ण रीते तो ये आत्मा नहीं, ये ज्ञान ये नहीं. वो ज्ञान अविचल आत्मस्वरूप के अवश्य भिन्न, क्योंकि ज्ञान पूर्ण पद हुआ और आत्मा को न जाने तो ज्ञान ने आत्मा भिन्न हो गया. क्या क्या समझ में आया? ज्ञान वर्तमान में शुद्ध स्वरूप हूँ, ये तो क्यों जो कर हमारा निज आत्मा अभी एक आत्मा को निश्चय से जानते हैं. हमारा ज्ञान अपने को वर्तमान जानते हैं, पण यदि यह ज्ञान प्रकट हो सदशा द्वारा सीधा प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से न जाने, ये ज्ञान अविचल आत्मा स्वरूप से अवश्य भिन्न हो गया. ज्ञान एवं प्रकट हुआ न आत्मा न जाने तक भिन्न हो गया. आत्मा ने ज्ञान भिन्न हो गया. समझ में आया? हाँ 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 हाँ, આવી વાતો બોલી તો પાછું હા કરો, સામાય કરો, પોહા કરો, પરિક્રમણા કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, समय से कहीं यात्रा करो, समय से कहीं लाख यात्रा करने परदरे तरफ નું લક્ષણ રાગ એકેલા હે. ત્રણ લોકો નાથ એમ પકારે છે કે પરદવાઓ દુગઈ, હું પરદર્યો છું, मेरे ऊपर नजर तेरी जाएगी तो तेरे शुभ राग होगा. हाँ 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 हाँ, આ કયું કામ છે? સારી દેવી વાત ભૂલી છે. અને એ રૂપે થવું, આત્મા આત્માના જ્ઞાન સ્વરૂપે થવું, જે રાગ રૂપે હે એને જ્ઞાન સ્વરૂપને શુદ્ધ જીવ સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોને છે. જ્ઞાનનો જીવ સ્વરૂપમાં એકાકાર હોમાં એ ન હોય તો એ જ્ઞાને નહીં. હા હા હા, વાત સાદી પણ વાત મોટી. હા હા, ભગવાન આત્મા ચૈતન સ્વરૂપી પ્રભુ शरीर वाणी मन को जड़ माटी धूड़ तो है, कर्म धूड़ है, पुण्य पाप तो जड़ चेतन है. क्योंकि पुण्य पाप राग है, राग में जानने की शक्ति नहीं. हाँ 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 हाँ,
उससे भिन्न एक नहीं जानने की शक्ति स्वरूप शुद्ध जीव स्वरूप में हूं, उसको मैं जानू, पर पूर्ण शक्ति तो प्रकट हो અને પૂર્ણ આત્મા ન જાણે તો જ્ઞાન ને આત્મા એક નહીં, તો જ્ઞાન ને આત્મા ભિન્ન हुआ। हाँ 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 છે ને दाई भाई, अवश्य भिन्न सिद्ध होगा। हाँ हाँ इसी प्रकार अन्यत्र द्वारा गाथा द्वारा कहा है, नानं अगति रीतम जीवादो तेन अपगंग सुणई मुणई जदि अपगंग न जानी भिन्नंग तंग हुई जीवारो। ज्ञान जीव से अभिन्न है, नाम बे पड़ा ज्ञान અને जीव, छता ज्ञान जीव स्वरूप अभिन्न है। दो नाम बने पेड़ पड़ा, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम जीव, ये दो नाम भेद पड़ा, तो ज्ञान स्वरूप जीव ज्ञान स्वरूप ही है। ये तो जानना देखना सिवाय कुछ कर सकते नहीं। હરણ ચલન બોલન તમારા ધંધાના વેપાર એ હતું ભાઈ અમારે મનસુખ ને આખો દી વેપાર આ કર્યો આ કર્યો આ કર્યો, કોણ કરે પ્રભુ? जानन देखन ऐसा आत्मा पर का करे, ये आत्मा या नहीं? आत्मा का कर्तृत्व तो हो जाए तो आत्मा ज्ञान मुक्ति रहे नहीं। आखिरी बात है, बहुत ज्ञान जीव से अभिन्न है। ज्ञान स्वभाव ये है, ये स्वभाववान ये आत्मा उससे एक में है, भिन्न नहीं, नाम भिन्न बड़े। इसने यह आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को न जाने, क्या कहें, ज्ञान जीव से अभिन्न, इसलिए वह आत्मा को जानता है। न्याय तो समझे, ज्ञान जीव से भिन्न है, इसलिए यह आत्मा को जानता है। ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, ये कारण है ज्ञान आत्मा को जानता है। सूक्ष्म है, ऐसा तदनुरी है, विषय सूक्ष्म है। ज्ञान जीव से अभिन्न है, इसलिए आत्मा को जानता है। अभिन्न है, इन माटे ज्ञान आत्मा को जानते हैं। यदि ज्ञान आत्मा को न जाने तो जीव से भिन्न सिद्ध होगा, तो ज्ञान स्वभाव जीव से भिन्न सिद्ध होगा, तो ये आत्मा ही नहीं, ज्ञान बिना आत्मा है ही नहीं। ये 170 थी नहीं, 171। अपाणम वीणु नानम नानम वीणु अपनो संदेहो तमः सपर प्रयासम नानम तदर्शन होई। संदेह नहीं है ज्ञान आत्मा, आत्मा है ज्ञान रे, अतएव निज पर के प्रकाशक ज्ञान दर्शन धाम रे, बे ज्ञान दर्शन मान रे। दर्शन नाख्યું, જેમ જ્ઞાન સ્વરૂપ જીવ है ऐसे दर्शन स्वरूप भी जीव है। दर्शन में जीव का भिन्नता नहीं,
दर्शन क्या? अपने को देखना। पर को देखना, पर को देखता ही नहीं, पर वस्तु को छूते नहीं। ज्ञान आत्मा पर वस्तु को छूते नहीं, तो छुए बिना उसका ज्ञान होता है, छुए बिना पण ये व्यवहार है। अपना ज्ञान अपने में वेदन में आकर अनुभव में आता है, माटे ज्ञान અને आत्मा अभिन्न है। ने टीका अपाण वीणु नाण नाण वीणु अपनो न संदेहो समाज सफल प्रयास नाण स्मदो संदेह नहीं है ज्ञान आत्मा, आत्मा है ज्ञान हरे अतएव निज पर के प्रकार ज्ञान दर्शन मान रे। भाषा घणी सादी कुमकुंदाचार्य पोता माटे बनावेलू है। आ पुस्तक पोता माटे अपने माटे बनाया है। उसमें ऐसी बात डाली है जगत को कठिन पड़े थी। टीका यह गुण गुणी में भेद का अभाव होने पर स्वरूप का कथन है। क्या कहते हैं? ज्ञान गुण और आत्मा गुणी, उसके भेद का अभाव, भेद नो अभाव है। जीव दृढ़ है, वही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, वही जीव दृढ़ है। जीव दृढ़ और ज्ञान स्वरूप जो भिन्न हो, भेद का यहाँ अभाव है, भेद का अभाव है। क्या कहते हैं कि ज्ञान तो ठीक जानना जानना जानना, पर आत्मा में तो आनंद गुण है न सब, तो आत्मा संतुष्ट से चीज को कर सके कि नहीं? ज्ञान कर सके नहीं कहीं, ये तो जानने वाला। आंख नेत्र पर को देखते हैं, पर चीज में नेत्र प्रवेश नहीं करती। नेत्र पर को देखते प्रवेश नहीं करती, तेम ये चीज ज्ञान नेत्र में आती नहीं। जिसको देखे ये चीज हमें आती नहीं। एम ज्ञान पर को जाने पर चीज ज्ञान में आती नहीं, और ज्ञान पर में नहीं में जाते नहीं। ये ज्ञान में आत्मा अभिन्न है। आई बात यह गुण गुणी में भेद का अभाव होने रूप स्वरूप का कथन, यही शिष्य मुकुंदाचार्य महाराज आम छेम के चयन और क्यों शीश ने कहते न समाज स्वरूप नानंद प्रदूषण हुई एक से ત્યારે शीश ने कहते न। એટલે એમાંથી નિકાલ ये शिष्य सर्व परंद्र से परांगमुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ। सर्व परदेश से परांगमुख। तीर्थंकर ने तीर्थंकर ने वाणी ने समोसरण અને तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा ने मंदिर, सर्व से भिन्न आत्मा है। सर्व परदेश से परांगमुख है। ऐसा एबिलिटी जो परांगमुख है, परदेश से आत्मा परांगमुख है, सन्मुख नहीं विमुख है। ये शिष्य
परद्रव्य के सर्वद्रव्य में क्या बाकी रहा? तीर्थंकर, तीर्थंकर की वाणी, समो शरण, पंच परमेष्टि, सब परद्रव्य आया। प्रभु कठिन पड़े गई, परद्रव्य में पंच परमेष्टि आया, परद्रव्य है। परद्रव्य ऊपर रख जाएगा तेरा तो राग होना तेरे। उसकी भक्ति है, उसका स्मरण राग होगा। ये कहते हैं ऐसी सर्व परद्रव्यों से परांग, सर्व परद्रव्य से परांग। कोई बाकी गया? समय शिखर की यात्रा करे तो 48 भोग मुक जाए, आटला भर मुक जाए। ओगण 50 यात्रा की आया था महावीर किसी समय शिखर की यात्रा करो 50 भोग कीधु वितरागनी वाणी नहीं। वितरागनी वाणी स्वाश्रय सिवा लाभ बतावे नहीं, स्वर आश्रय से तो बंधन बतावे। बे सिद्धांत सीधा स्व आश्रय से लाभ, स्वर आश्रय से अलाभ। चाहे तो त्रिलोक ना तीर्थंकर हो तो अपने से ही पर है, पर का आश्रय करने से डर आगे होगा। पुण्य भले पुण्य हो, अपने पुण्य राग है। ये पुण्य अपवित्र है, आचार्य तो आचार्य को ये चारक है। पुण्य पवित्र है, पुण्य पवित्र है, पुण्य पवित्र है, पवित्र से काम करेगा। सर्वद्रव्य शिष्य सर्व परद्रव्य से परांगमुख। भगवान आत्मा अपने सिवाय सर्वद्रव्य से परांगमुख है। गजब के अनुसार है। हम तो परमात्मा वितरागनी वाणी છે, સંતોષ છે એ કેવલીના કેળાયત છે। દિગંબર સંતા એ તો કેવલીના કેળાયત છે। કેવલી અને આ મુકુંદાચા તો ભગવાન પાસે જઈએ છે, બિરાજતા ભગવાન તમે શિખર સુસિમંદ સ્વામી આ दिन चाहिए थे भगवान पास है। क्या करा बनाया, महिमा पर कहते हैं तो मेरे माचे बनाया है। समय सार तो तुम सार बीजी बना पन तो सिखाएगा। आप पुस्तक तो मेरे माचे बनाया, मेरा आत्मा का घोलन माचे बनाया है। मैं तो ज्ञान स्वरूप मेरे से सर्व परद्रव्य से परांगमुख में पैसा थी तो परांगमुख, देवगुरु शास्त्र थी परांगमुख। भगवान तेरी चीज महिमावंत अंदर है, तेरे कोई परनी अपेक्षा है नहीं। परनी अपेक्षा करेगा राग हुए बिना रहे नहीं, राग हो बंधन बिना हो ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि सर्व परद्रव्य से परांगमुख आत्मा। प्रभु आत्मा अपना आनंद में ज्ञान आदि संपन्न, ये परद्रव्य से परांगमुख है, सन्मुख नहीं, परांगमुख है। सर्व परद्रव्य से परांगमुख, उसमें पंच परमेष्टि पण आया।
तीर्थंकर आया, तीर्थंकर की वाणी आई, समोसम आया, इस सर्व पर से परांगमुख आत्मा। जब बात ધંધાયેલી મંદિરના દર્શન કરવા એ વખત મળે નહીં. હા હા, એને ઠેકાણ અહીં કે મંદિરના દર્શન થાય શુભ ભાવે, ધર્મ નહીં. अभी गए थे क्या अफ्रीका, अभी अफ्रीका गए थे ना, ये लोग 50 लाख रुपया जाएगा. हम गए क्या, सभी दिन रहे, 20 लाख रुपया भैया पहले थी 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख का जैन मंदिर बनाना है. भगवान पछी परदेश में दिगंबर मंदिर पहला वेला होता है. अफ्रीका नेरोबी लोग पैसा वाला घना, बहुत पैसा खर्चा नहीं तो कुछ नहीं खाई. एक भगवान की प्रतिमा पधराई एक जने 5.5 लाख, 1000 ની વાપરું નહીં ત્યાં. છવી દેરી આવી. હા, 5.5 લાખ. અને એક ઇન્દ્ર થયા. એ જળની અવસ્થા એ ખરેખર વાત એવી છે. એક ઇન્દ્ર બન્યો 3.5 લાખ. ઇન્દ્ર બન્યા ને ઘણા 16 કે વધારે છે ખબર નથી. 16 પેલો ઇન્દ્ર 3.5 લાખ. પણ કીધું ભાઈ 3.5 લાખ में 2 लाख दे, પણ तेरे धर्म होगा ये बात है नहीं. અહીં तो ढंढेरा चोखा है, गुपत माखन है नहीं. यहाँ करोड़ोपति ने जरिए बहु पैसा खर्च लाभ होगा, ये तिनकार में है नहीं. પછી લાખા મંદિર બનાવે તો બને શુભ ભાવ હોય, અને તે પણ મંદિર હાથમાં બના શકતે એ ક્યાં? આ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ है, ज्ञान स्वरूपी बना सके मकान. हाँ हाँ, मकान तो मकान ने कारण बनते हैं. बनानार नो भाव हो, शुभ भाव हो, पुण्य धर्म नहीं, संवर्ग नहीं, परंपरा विख्यात सहित है पे परंपरा मुक्ति का कारण भी नहीं. सम्यक आत्मा का अनुभव हो, उसको व्यवहार को परंपरा का कहने में आता है. क्योंकि व्यवहार है छोड़कर नीचे में आएगा. आई तो जुमन आई तो सर्व पर दृढ़ से परांगमुख. ओहो हो, एक को आत्मा ने एक को सर्व पर दृढ़, सर्व पर दृढ़, कोई बाकी नहीं. समेत शिखर ने, गिरनार ने, जात्रा ने सब બધા પદ્ધર है. समय शिखर की यात्रा भी शुभ भाव है, धर्म भर्म नहीं. लाख परे लाख यहाँ ऊपर न चढ़े नहीं चलते, शुभ भाव है. क्यों कि सर्व परद्रव से परांगमुख आत्मा को तू निज स्वरूप को जानने में समर्थ. क्या कहते हैं, भगवान आत्मा सर्व परद्रव से परांगमुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ है. तेरे में समर्थ बल है, तुम पर के अपेक्षा अलग तो जान सके ऐसी बात है नहीं. तेरा ना बल इतना है कि तुम तेरे से पूर्ण प्रकट करेगा. पहले से भी सम्यक दर्शन ये भी तेरे से होगा,
और चारित्र है स्वरूप की रमणता, खंडक दर्शन स्वाहिती हो वही चारित्र, खंडक दर्शन बिना चारित्र होता नहीं। ये चारित्र पर स्व क्या आश्रय होता है, पर क्या आश्रय नहीं। केवल ज्ञान स्व क्या आश्रय होता है। मनुष्य भव ने वज्र नाराज संगण के आश्रय से नहीं। ऐसी तेरा में शक्ति है हम कहते हैं, उसका नाम आत्मा है। देखो है निज स्वरूप को पर द्रव्य से परांगमुख, ऐसा आत्मा को तो निज स्वरूप को जानने में समर्थ। क्या किया आत्मा पर द्रव्य से परांगमुख, विपरीत પણ अपना स्वरूप ने प्रकट करवा માટે बलवान, उसको कोई रोक सके ऐसी है चीज है नहीं। कर्म में आत्मा को रोक सके ऐसी कोई चीज है नहीं। कर्म जड़ है, आत्मा भगवान चैतन्य है। कर्म को आत्मा छूते नहीं, कर्म आत्मा को छूते नहीं। अपनी पर्याय में विकार करते हैं, ये अपना दोष है। ये कर्म से विकार नहीं होता। यहाँ तो कहते हैं तेरे पर द्रव्य से तुम परांगमुख है, विपरीत है, पर तेरा स्वरूप प्रकट करना बलवंत है। निज स्वरूप को जानने में समर्थ, अपना स्वरूप को जानने में समर्थ। परद्रव्य को जानना मां तो परांगमुख किया, सर्व परद्रव्य से परांगमुख किया। और तेरा स्वरूप तेरे जानने में तुम बलवान है, समर्थ है। तेरे बल की तेरे प्रतीत नहीं। अनंत बैर मुनिव्रत था, अनंत बैर गए उपजायो। मुनि अनंत वाहो दिगंबर मुनि, पंचमावर धारी, ये तो राग है। मुनिव्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। आत्मा ना ज्ञान बिना आनंद नहीं, पंचमावर्त ना परिणाम दुख रूप है। गजब बात है। पंचमावर्त में 6 मूल गुणे दुख रूप है। ऐसा नवमी गए मुनिव्रत धारण किया, पंचमावर्त पाया, तो आत्मा का आनंद आया नहीं। आनंद आया बिना मिथ्या तेरा चढ़ा नहीं। समझ में आया? भगवान का बेटा न हुआ प्रभु, रागिनी क्रिया ना बेटा क्रिया, पंचमावर्त पाया ना अहिंसा ना सत्य ना ब्रह्मचर्य। बाल ब्रह्मचारी पर ये धर्म नहीं, ये काया नहीं क्रिया तो हुई। बाल ब्रह्मचारी पण है, पण को धर्म नहीं, ये शुभ भाव है। अपना आत्मा में आनंद में रमना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म नाम आत्मा, सरनाम रमना, अपना निज आनंद में रमना, ये ब्रह्मचर्य है। काया से विषय सेवा नहीं, माटी ब्रह्मचारी है। आखिरी बात लागे भाई, लागो कि न लागो, वस्तु है, बैसे कि न बैसे। ત્રણ કાળમાં ભગવાન વાણી સાધુ ને બનાવ્યું છે પોતે ને, આવ્યું ને એ પોતે અપાણું વીણું નાણું વીણું આપણો ન સંદેહો, એ પોતે ચાલે છે ને મૂળ પાઠ। આત્મા વિના જ્ઞાન નહીં, જ્ઞાન વિના આત્મા નહીં, ન સંદેહો। તમા સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનમ, માટે જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશ સ્વભાવ है।
एम दर्शन भी स्वपर का स्वभाव है। उसके कोई की मदद अपेक्षा है नहीं। ओहो, इस टूंकी भाषा में सर्व परदेव के परांगमुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ, सहज ज्ञान स्वरूप ज्ञान। ये कोई शास्त्र बनने से ज्ञान नहीं होता। शास्त्र है तो उद्गल है, जड़ है। पारी क्यों सब चौथी में जाता, जड़ से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ये ऊपर नजर करने से, एमा एकाग्र होने से ज्ञान होता है। शास्त्र से 11 तो अंदर पढ़ डाला, पर डाला वरी ने छोड़ी दी। 11 अंग किसको कहे? एक अंग में 1000 पद, एक पद में 51 करोड़ जाजेरा श्लोक। ये धारणा नो विषय है। कैसे आत्मा पर पदरवती परांगमुख है, पण तेरे स्वद्रव्य ने प्रकट करवा बलवान है। है आत्मा को तू निज स्वरूप को जानने में समर्थ, सहज ज्ञान स्वरूप ज्ञान, कहीं तो सहज ज्ञान स्वरूप ही भगवान है। अंदर ज्ञान की मूर्ति प्रभु है। ध्रुव ज्ञान स्वभाव में तो पर्याय का प्रवेश नहीं, यहाँ राग का प्रवेश तो कहां से आया? क्या किया? ध्रुव स्वरूप भगवान, उसमें पर्याय जैसे केवल ज्ञान आदि पर्याय, उसका भी प्रवेश नहीं ध्रुव में। पर्याय ध्रुव पर तरती है। गजब बात है। पर्याय ध्रुव पर तीरती, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। पर्याय की मुद्दत एक समय की, ध्रुव अंदर त्रिका एक रूप पर आए प्रभु। तेरे में पर्याय में इतना सामर्थ्य है कि पर से सर्व की परांगमुख होकर भी अपने जानने में समर्थ है। समझ में आया? समर्थ, सहज ज्ञान स्वरूप ज्ञान, ये तो स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तुम्हें जानने में तो समर्थ ही आत्मा है। तथा ज्ञान आत्मा है, ये ज्ञान जो प्रकट हुआ ये आत्मा है, ऐसा जान। ये ज्ञान अंदर में एकाग्र होकर प्रकट हुआ ये आत्मा है। आत्मा एक ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा ने मांडी से सुनता है अनंत काल की राक्षस भाई 84 अवतार करी ना अनंत अवतार કર્યા प्रभु, ये भूली क्यों? एक अवतार देखे कीड़ी ने मकोड़ो बचे के બધામાં આવી જાય દબાણમાં। એને ઠેકાણે તો તે અનંતવાર એવા કીડી મકોડા છે, સિંહ ને ગાગ દ્વારા ખાઈ ગયા બધા તને, એવા અનંતવાર हुआ है प्रभु, भूली गयो तू। अनंत आनंद का अर्थ ही अनंत भाव, ये छेदने का उपाय का एक ही है। आनंद भाव नहीं करने का, छेदने का, भाव रहित होने का, आत्मा नो अंतर समर्थ बड़ा आत्मा, आत्मा को जानना।
સહજ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ્ઞાન તથા જ્ઞાન તે આત્મા છે. માટે કહ્યું ને कि आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ, जानने में हो सहज ज्ञान स्वरूप ज्ञान અને જ્ઞાન એ આત્મા. ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा जान. इसलिए स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान में तथा दर्शन दर्शन ने मिलाया. ज्ञान में दर्शन दोनों स्वपर प्रकाश है, इसमें संदेह नहीं. भगवान कुंकुंडाचार मुनि था, भगवान पासे गए थे, वर्तमान विराजे थे प्रभु. 8 दिन ત્યાં रहे थे. 2000 वर्ष हुआ, संवत 49. यहाँ से आकर बनाया. आप शब्दों में घना टूंका છે. तू परांगमुख प्रदर्श है, वह तेरे जानने में समर्थ है पूर्ण. ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान तेरे पूर्ण जानने में समर्थ है ज्ञान. ये ज्ञान में आत्मा भिन्न है. या ये जानने का ज्ञान आत्मा भिन्न है ऐसा नहीं. ये सूक्ष्म बात है भैया. फतेहपुर आया था. અંદર ચૈતન ભગવાન જાનન સ્વભાવથી પૂર્ણ ભરેલ अनंत अनंत गुणों भंडार. वो कहते हैं कि ये द्रव्य पर से तो परांगमुख है, वहाँ पार से क्या दिगंबर सम के पर से परांगमुख, केवड़ी से परांगमुख, 5 परमेश्वरी से परांगमुख. प्रभु तेरे ने परद्रव्य के क्या संबंध है? तेरे में तेरी अस्थि है, तेरे में परद्रव्य की तो नास्ति है. चाहे तो परमेश्वर हो तो भी तेरे में तो उसकी नास्ति है. तो तेरे में ज्ञान का बल बिना दूसरा कोई तेरे बल कर सके, ज्ञान पूर्ण बना सके, ऐसी ताकत है नहीं. ये ज्ञान इसलिए तत्व स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान में दर्शन दोनों स्वप्र प्रकाशक है, इसमें संदेह नहीं. प्रश्न है 6 आगे में दर्शन व्यवहार में ऐसा लिया है. दर्शन स्व को देखे, ज्ञान पर को जाने. एवं 6 आगे मैंने दौड़ जय दौड़ माधव, उसमें ऐसा है. दर्शन स्व को देखे, ज्ञान पर को देखे. ये ना पढ़ते हैं कि ये सब व्यवहार का कथन है. परमार्थ तो ज्ञान अपना सामर्थ्य अपना पूर्ण जाने, साथ ही दर्शन पर पूर्ण देखे. વાત તો સાદી પણ દર્શન પડે. શું કરવું આમાં શું જ પડે? આ કરવું અંદર જ્ઞાન સ્વરૂપમાં ઉતરી જવું. કરવા ફરવાનું કાંઈ નથી. ज्ञान जानन अस्थि स्वभाव, उसको तुम्हारा आत्मा जानने वाला है. तो ये आत्मा पूर्ण ज्ञान की पूर्ण अवस्था प्रकट हो, तब तो पूर्ण जाने बिना रहे नहीं, सबको पूर्ण को जाने. ये कारण है स्वपर प्रकाश ज्ञान, ऐसे दर्शन भी स्वपर प्रकाश है.
हाँ हाँ हाँ, इसमें संदेह नहीं। इस हितवोच में गाता है, टीका करते हैं, टीकाकार मुनिरा श्लोक करते हैं। आत्मानम ज्ञान रूपम विद्वे द्रग ज्ञान आत्मकम स्वपरम कहती यत तत्व आत्मा ज्योतिरति स्फुटम। एक आत्मा માટે આટલી માંડી થાય। 12 अंग में 14 पुरों में यह आत्मा कहा है। सरस्तिका में कि 12 अंग है, वो भी विकल्प है। 12 अंग में भी कहा है अनुभूति करने को, आत्मा का अनुभव करने को कहा है। सरस्तिका में समझ में आया? 12 अंग का ज्ञान भी विकल्प है। और तेरे में 12 अंग में कहने में आया है आत्मा का अनुभव करना। पर्याय से आत्मा का अनुभव करना। राग से नहीं, कुंज से नहीं, निमित्त से नहीं। पर्याय ध्रुव तो ध्रुव ही है। ध्रुव में तो कोई हलन चलन है नहीं। पर्याय में हवन चलन है, परिणमन बदल। तो पर्याय में आत्मा जान ले, जानने लायक है। पर्याय में तेरे में बल है, परदृश्य है, तुम परांगमुख है, पर तेरा पर्याय से तेरा दृढ़ सन्मुख है। समझ में आया? क्या किया? प्रभु तुम परदृश्य है, परांगमुख है, पर तेरा स्वभाव है तुम सन्मुख है। अरे सत्यवाद खाने पड़े नहीं, सत्यवाद સાંભળવા મળે નહીં। અને આ કરો આખો દી કરવા કરે કરતા થાય તો મિથ્યા છે। ફરકા કરતા મંદિર ના કરતા પણ હું છું એમ માને તો મિથ્યા છે। नहीं भाई, राग का करता माने तो मिथ्यात है। आखिरी बात, प्रभु राग विकार है, प्रभु चैतन्य त्रिकाली निर्विकार है। ये निर्विकार पास राग कराना दोष है बड़ा। करता बुद्धि वो मिथ्यात है। ये बात यहाँ कहा। श्लोकार्थ आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जान। श्लोक है नहीं, आत्मानम ज्ञान स्वरूपम विधि द्रग ज्ञान मयम अस्मकम स्वपरम चेति यत तत्व में आत्मा ज्योति स्फुटम। आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जान, राग आदि नहीं, और ज्ञान दर्शन को आत्मा जान। आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जान और ज्ञान दर्शन रूप आत्मा जान। बाकी आत्मा कोई ना कर दे ने, कोई ने हम सुधारी दे ने, कोई ने मदद करे ने, सेवा करे ने, ये सब बात झूठ है। अज्ञानी ना भ्रम चलाया है। एक तत्व दूसरा तत्व नहीं पण करे, ये अज्ञान फैलाया है। भगवान का मार्ग से तद्दन विरोध पर फैलाया। ये यहाँ कहा आत्मा को तो ज्ञान दर्शन रूप जात और ज्ञान दर्शन को आत्मा जान। जान कीधु ने, आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जान और ज्ञान दर्शन को आत्मा जान। स्व और पर से तत्व को आत्मा स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करता है। स्वने परने आत्मा ज्ञान स्वभाव है, प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि ताकत है।
ऐसा पहला श्लोक ज्ञान ते आत्मा ऐसा अनुभव करके पीछे ત્યાં एकाग्र होना तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, ऐसी उसमें ताकत है।